तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनंत कोचिंग क्लासेस में। बेटा हमने पढ़ लिया था अध्याय 1, अब हम पढ़ेंगे अध्याय 2। अध्याय 2 में क्या पढ़ेंगे? बहुपद। पाठ का नाम क्या है? बहुपद। दोहराओ, बहुपद। ओके बेटा, बहुपद क्या होता है? राजा समझ लो बहुपद क्या होता है। एक होता है चर और एक होता है अचर। एक होता है चर। चर क्या होता है बेटा? ए बी सी डी, मतलब ABCD में जो आते हैं XYZ PQ R और ये सारी चीजें चर होती हैं। ABCD में जो आती है वो चर होती है और गिनती की जो संख्या रहती है 1 2 3 4 ये होती है अचर। चरों और अचरों से मिलके बनता है बेटा बहुपद। क्या बनता है? ओके। अब इस बहुपद में एक तो होती है घात, बहुपद की घात ऊपर जो चढ़ी रहती है ना, जैसे ये है x की घात कितनी है? 3 है ना। x की घात कितनी है? 3। अब एक तो घात हो गई, जैसे ये x है, x की घात 2, x की घात 3, y की घात 2, तो ये है घात। ये क्या है? घात। और ये है पद। अब पद क्या होते हैं बेटा? पद टर्म। जैसे ये x है ना, इसमें आगे मैंने 2 लगा दिया, 2x हो गया। अब 2x तो हो गया, लेकिन ये 2x और 2x है, 2 और x के बीच में है गुना, तो एक और चीज यहां से निकल के आ रही है, पद। पद तो हो गया, ये एक पद है ना, 2x + 3y, ये 2 पद हो गए, है ना। ऐसे करके बेटा ये पद हो जाता है। अगला है बेटा अपना गुणांक। क्या है? बोलो, गुणांक। गुणांक क्या होता है? गुणांक मतलब होता है गुणा का अंक। क्या होता है? गुणांक मतलब क्या होता है? गुणा का अंक। जैसे 4 है, ये 4 और x के बीच में क्या है? कुछ भी नहीं है तो गुना है। और ये x का गुणांक कौन हो गया? 4। x का गुणांक कौन है? 4। मुझे बताओ y का गुणांक कितना है? 2। वेरी गुड। y का गुणांक कितना है? 2। तो गुणांक मतलब होता है गुणा का अंक, है ना। घातें हमने समझ ली, पद हमने समझ लिए, गुणांक हमने समझ लिया। अब जैसे किसी चर x के बहुपद px, p क्या होता है? मैंने अभी बताया था आपको कि ये बहुपद का मतलब इंग्लिश में होता है पोलिनोमियल। बहुपद को हम इंग्लिश में पोलिनोमियल कहते हैं। तो इसको पोलिनोमियल ऑफ x, इसको क्या पढ़ेंगे? पोलिनोमियल ऑफ x। x का बहुपद है ना, में x की उच्चतम घात, उच्चतम घात, ये वाली घात पावर, उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात कहलाती है। किसी चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। कैसे? ये मैंने लिखा x और x के ऊपर चढ़ा दिया 3, तो इस पद में x की घात 3 है तो त्रिघाती बहुपद हो गया बेटा। ये कौन सा बहुपद हो गया? त्रिघाती घात, त्रिघाती बहुपद। याद रखने के लिए मैंने लिखा था ये, है ना। अगला है एक घात के बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। एक घात जिसमें हो ना उसको रेखिक बहुपद कहते हैं, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं इंग्लिश में, लीनियर पॉलिनोमियल। बट हमें क्या इंग्लिश से, हम तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, सादा सिंपल बच्चे हैं। 2x ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया, और इसमें x की घात कितनी है बच्चों? x की घात कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे। तो एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। यहां से आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा, बाहर निकल जाए तो चैनल को देखना मत, है ना। x की घात कितनी है? 1 और ये है 3। ऐसा ही सेम टू सेम √3x, इसमें x की घात कितनी है? 1, कुछ भी नहीं है तो 1। ऐसे ही y की घात कितनी है? 1। तो ये है सभी रेखिक बहुपद है। ये सभी क्या है? रेखिक बहुपद। क्यों है रेखिक बहुपद? आपको पता होना चाहिए क्यों है रेखिक बहुपद। क्योंकि इसकी घात कितनी है? 1। एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। ये मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, कुछ आपके सामने उदाहरण है। 3 उदाहरण आप लिख के आपकी रफ कॉपी में रखना, ठीक है। और कमेंट में मुझे 3 उदाहरण कर दो। चलो, 2 घात के बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। 2 घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे 2x², इसमें x की घात कितनी है? 2 और इसका गुणांक कितना है? घात इसमें बेटा कितनी है? 2 और गुणांक कितना है? 2। इसका गुणा का अंक भी 2 है और इसमें x की घात भी 2 है, +3 और -2/5। ये एक कैसा हो गया? द्विघाती बहुपद। फिर यहाँ y² है तो y की घात कितना है बेटा? y की घात 2 है
तो द्विघाती बहुपद हो गया, सभी द्विघाती बहुपद है। दो बहुपद आप लिखने का कोशिश करो, ठीक है। तीन घात के बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तीन घात जिस पद बहुपद में हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे 2 और माइनस ऋण x की घात 3 में x की घात कितनी है बेटा? 3 घात है, इसलिए इसको बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। 3 घात है तो त्रिघाती बहुपद बोलेंगे। इसमें x की घात कितनी है? 3। अब एक और चीज सर, एक और चीज बता दो हमें, इस x के आगे तो कुछ भी नहीं है, x के आगे कुछ भी नहीं होता है तो 1 माना जाता है। मतलब इस x का गुणांक तो 1 हो गया, गुणा का अंक 1 हो गया, और इसकी घात कितनी हो गई? वेरी गुड। अब यहाँ पे इस x का गुणांक कितना है बच्चों? कितना है? √2। इसका गुणांक कितना है? √2। और यहाँ x की घात कितनी है बेटा? तो ये त्रिघाती बहुपद हो गया। ये सारे किसके उदाहरण है? त्रिघाती बहुपद के, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों बहुपदों के कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं। एक द्विघात बहुपद ax² ax की घात 2 + bx + c, जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं। a b c क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिश्रण को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो इस a b c के मान की जगह बेटा यहाँ √2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 4/5 भी हो सकता है। आ रही है बात समझ में? यहाँ 3 भी हो सकता है, यहाँ 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एबीसी क्योंकि वास्तविक संख्या है। लेकिन देयर इज अ कंडीशन, यहाँ पर एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है बेटा? इस ए का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ये जो आगे वाला है ए, x² का गुणांक कौन है? ए। इस x² का गुणा में कौन अंक है? a। ये a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब a का मान कभी 0 के बराबर नहीं होगा, ये याद रखना। बाकी b का हो सकता है, c का हो सकता है, लेकिन a का मान कभी 0 के बराबर नहीं होगा। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। क्या बोलते हैं इसे बच्चों? मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप है। ये परीक्षा में आता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है एग्जामिनर। ओके, फिर अगला है एक द्विघात बहुपद के, द्विघात बहुपद है कोई सा, उस द्विघात बहुपद की अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। द्विघात बहुपद के, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। ये बात सर हमें पता चल गई। द्विघात मतलब x की घात 2 है तो आंसर कितने आएंगे बेटा? 2। x की घात 3 है तो आंसर कितने आएंगे राजा? 3। देखो, तथा एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होंगे, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे। ये बात नोट कर लो भैया, पॉइंट टू बी नोटेड है। माय लॉर्ड आगे बढ़ जाओ। यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो। शून्यक क्या हो गए अब? अल्फा और बीटा। इन दोनों का नाम याद रख लो, ये नए नए आए हैं हमारे, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा है, ये अल्फा बीटा है तो क्या होगा? इनके शून्यकों का योग क्या हो जाएगा? शून्यक क्या हो गए? एक तो अल्फा है और एक बीटा है, तो इनके शून्यकों का योग क्या हो जाएगा? -b/a। यह सूत्र बहुत बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बताइए शून्यकों का योग क्या है, तो हम लिख देंगे शून्यकों का योग है -b/a। फिर बोलेगा कि शून्यकों का गुणनफल क्या है, तो हम लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल। ये बेटा इसमें कुछ भी नहीं है, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पॉइंट लगा दो, या फिर हम इंटू भी लिख सकते हैं। यहाँ बच्चों यहाँ इंटू भी लिख सकते हैं, गुणा भी लिख सकते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a और अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, सॉरी माय मिस्टेक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे मेरे प्यारे राजा? शून्यकों का योगफल। योगफल मतलब जोड़ होता है, गुणनफल मतलब गुणा होता है। ओके, अब बच्चों क्या करेंगे हम? प्रश्न 1 हमारा आ चुका है ना? प्रश्नावली आपने पढ़ी होगी बेटा, प्रश्नावली देखी होगी आपने। 2.1 नहीं देखी है तो अभी देखोगे मेरे प्यारे राजा। 2.1 का पहला सवाल है, किसी बहुपद px के, पॉलिनोमियल ऑफ x का बहुपद के लिए y बराबर px के, है ना, y बराबर y अक्ष पर px के ग्राफ नीचे दिए हैं। प्रत्येक स्थिति में
px के शून्यकों की जांच कीजिए, px के शून्यकों की संख्या बताओ, px के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। तो हमारा पहला सवाल क्या है, ये तो है बच्चों x अक्ष, क्या है ये x और ये x डैश मतलब x अक्ष और इसको बोलेंगे y अक्ष, और ये बीच में रहता है मेरे प्यारे राजा मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं। कितने होते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक? 0 0। गुड, ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। अब कहाँ काटा इसने? y पर काटा, y पर काटा तो ये तो x वाली लाइन है, ये y वाली लाइन है, पर काट उसने कहाँ दिया? y पर। तो हमें y से क्या मतलब? राजा हमसे तो px के शून्यक पूछे हैं तो हम तो x के बताएंगे, तो y से हमें कोई मतलब नहीं है। तो px के शून्यकों की संख्या यहाँ हो गई 0। कितनी हो गई? 0। अगला है हमारा ये x अक्ष है बेटा और ये y अक्ष है। राजा क्या है? एक होता है x अक्ष और एक होता है y अक्ष। y अक्ष हॉरिजॉन्टल मतलब y अक्ष ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा होता है। क्षैतिज, क्षैतिज मतलब होता है आड़ा, क्षैतिज मतलब क्या होता है? आड़ा। ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा। जितने भी खंबे खड़े हैं लाइट के सब ऊर्ध्वाधर खड़े हैं बेटा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये जो है ना हमारी लाइन, ये क्षैतिज लाइन, इस क्षैतिज लाइन को x अक्ष कहते हैं और ये मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0। तो x को कितनी बार काटा सर? यहां से शुरू हुआ ये और यहाँ काटते काटते यहाँ पहुंचा। कितनी बार काटा? एक बार। एक बार काटा तो px के शून्यकों की संख्या हो जाएगी 1। फिर अब ये तीसरा पढ़ेंगे हम। तीसरे में क्या है? तीसरे में क्या है? ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। तो इसमें x अक्ष की हमें निकालना है शून्य। तो देखो x अक्ष पे 1 बार काटा है, 2 बार काटा है, 3 बार काटा है, तो px के शून्यकों की संख्या हो गई ये हमारी 3। फिर चौथा वाला है सर, इसमें बता दो ये x है और ये y है। अब इसमें तो सीधा u बना है परवलयाकार, तो इसमें क्या है, ये यहाँ काट दिया और यहाँ काट दिया। कितनी बार काटा? 2 बार। तो सर px के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। फिर पांचवे वाले में देखेंगे तो ये यहाँ से शुरू हुआ, यूं यूं गया। अब x को कितनी बार काटा? 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार। ओनली x का, ये y का मत काउंट कर लेना बेटा, गलत हो जाएगा, खराब हो जाएगा क्वेश्चन, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। px के शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 4। 1 2 3 4। ठीक है, अब पढ़ेंगे छठवा वाला, आखिरी वाला। ये सर x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो हमें तो x का बताना है। तो देखो एक तो यहाँ काटा है और यहाँ बेटा टच किया है। क्या किया है? टच। काट के नीचे नहीं गया है, तो टच किया है तो इसको भी एक ही मानेंगे। इसको भी टच किया है, नीचे से नहीं गया। अगर ये यूं जाता तो हम इसको दो गिन लेते, लेकिन ये यहाँ से टच होके चला गया। कहाँ से चला गया? टच होके ये यहाँ x को टच किया, तो 1 है ना, 2 और ये 3। तो px के शून्यकों की संख्या हो गई 3। राजा हमारा 2.1 हो गया। दूसरा पार्ट हम पढ़ रहे हैं, है ना, बहुपद। अगर आपको समझ आया हो बहुपद तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों को बताओ विष्णु सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। और मुझे भी आपके जो लाइक हैं, शेयर हैं और आप जो वीडियो देखते हो मेरा, आप मुझे पसंद करते हो, मुझे उत्साह होता है बेटा, है ना, एक्साइटमेंट होता है। और विष्णु सर फिर एक्साइटमेंट में आपके लिए और अच्छा डाटा लाते हैं, और अच्छा क्वेश्चन समझाने की टेक्निक लाते हैं, और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो बेटा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।